निगरान हुकूमत ने बढ़ती महंगाई की आग पर पेट्रोल छिड़क दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा। पेट्रोल 17.5 रुपए जबकि डीजल 20 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया गया। महंगाई से सताई आवाम पर पेट्रोल बम गिरने के बाद मजीद मुश्किलात बढ़ गई हैं। इस हवाले से तफसीलात जानने के लिए देखेंगे शकील सुल्तान की ये रिपोर्ट। निगरान हुकूमत ने हलफ उठाते ही अवाम के कड़ाके निकाल दिए। पेट्रोल डीजल की कीमत में इजाफे ने गरीब अवाम की चीखें निकलवा दी। पेट्रोल 17 रुपए 50 पैसे महंगा होकर 290 रुपए 45 पैसे फी लीटर हो गया, जबकि हाई स्पीड डीजल 20 रुपए इजाफे के बाद 293 रुपए 40 पैसे फी लीटर फरोख्त होने लगा। शहरी कहते हैं आम अवाम अब महंगाई का मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। हुकूमत इनके हाल पर रहम करे। कीमतें बढ़ती जा रही हैं, गरीब क्या करेगा? सबसे ज्यादा यही करेगा, कपड़े उतार के हुक्मरान को दे देगा, आओ जो ये भी ले लो। पेट्रोल तो बढ़ा रहे हो, घी भी बढ़ा रहे हो, दालें भी बढ़ा रहे हो, और क्या बढ़ाओगे? पेट्रोल महंगा दे रहे हैं, कारोबार नहीं है, हम कारोबार के लिए खड़े हैं। सवारी के पास पूछते हैं, सवारी को हम किराया पूछते हैं, बताते हैं कि वो कहते हैं कि यह किराया ज्यादा, हम कहते हैं भाई इधर पेट्रोल बहुत महंगा मिल रहा है। बहुत महंगाई बढ़ गया, गरीब लोग क्या कर सकती है? अभी गाड़ी मेन गाड़ी में से एक में एक बंदा उतर गया क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था। अगर पैसा होता था वो क्यों उतर जाता था? मुल्तान के शहरियों का कहना था कि डीजल की कीमत बढ़ते ही ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा कर दिया जाता है। पहले ही खाने पीने के पैसे नहीं, अब पेट्रोल भी कुव्वत खरीद में नहीं रहा। किराए बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई और बहुत सी अशिया महंगी हो चुकी है पेट्रोल की कीमत की बढ़ने की वजह से। 500 रुपये किराया ऊपर किया है, बहुत किराया महंगा हो गया है। पेट्रोल 300 रुपये हो गया है, वो बोल रहे पेट्रोल ऊपर हो गए, हम क्या करें? किराया और बिल और ये जो पेट्रोल महंगा कर दिया ओवर ऊपर से और भी ज्यादा महंगाई बढ़ेगी। शहरियां दुहाइयां देने लगे हैं कि गरीब कहां जाए, कैसे जिंदगी बसर करे। महंगाई ने कमर तोड़ डाली है। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें फौरी कम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से डेरा गाजी खान के शहरी भी परेशान हैं। पेट्रोल पंप्स पर आए शहरी नई कीमत सुनकर हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। शहरियों का कहना था कि अवाम पहले ही महंगाई की चक्की में पिस चुकी है, हुकूमत पेट्रोल डीजल की कीमत फौरी तौर पर कम करे। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे आशिर इशफाक। निगरान हुकूमत ने आते ही अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल डीजल की कीमत में इजाफा से डेरा गाजी खान के अवाम भी शदीद परेशान। पेट्रोल पंप्स पर आए शहरी हुकूमत से नालां दिखाई दिए। शहरियों का कहना था कि महंगाई ने पहले ही परेशान कर रखा है। पेट्रोल डीजल की कीमत में इजाफे से अब महंगाई का नया तूफान आएगा। गरीब बंदे के लिए तो बेहद इजाफा हो गया है। मैं तो हुकूमत से यही कहूँगा कि जितना भी हो सके इसको कम से कम किया जाए पेट्रोल को। यहाँ महंगाई इतनी बढ़ रही है कि आप देख रहे हैं, आपके सामने है। ये जो महंगाई की वजह से ना हर चीज़ बढ़ रही है। शहरियों ने कहा कि दिहाड़ीदार तबके की जिंदगी पर पेट्रोल महंगा होने का ज्यादा असर पड़ेगा। 700 रुपए दिहाड़ी कमाने वाले लोग किस तरह से गुजारा कर सकते हैं? हुकूमत को दिहाड़ीदार अफराद बारे भी सोचना चाहिए। ये तो बहुत ज्यादा मुश्किलात इनकी बढ़ेंगी। गरीब आवाम क्या करे? अब 300 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है। पहले भी बहुत ज़्यादा तंग हैं सारे लोग। इस गवर्नमेंट ने तो बस वजन ही डाल दिया, गरीब आवाम को पीस के रख दिया है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा फौरी वापस ले। कैमरामैन मुश्तबा सरवर के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। निगरान हुकूमत ने आते ही अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है। शहरी कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से हर चीज महंगी हो जाती है। कोई भी आम आवाम के बारे में नहीं सोचता। आम आदमी के लिए अब गुजारा करना भी नामुमकिन हो चुका है क्योंकि बिजली समेत हर चीज की कीमत आसमान से बातें कर रही है। तफसीलात के लिए देखेंगे आमिर डोगर की ये रिपोर्ट। मुजफ्फरगढ़ की आवाम भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से परेशान। शहरी कहते हैं कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से हर चीज महंगी हो रही है। आम आदमी के लिए अब गुजारा करना नामुमकिन हो चुका है क्योंकि बिजली के बाद अब पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी है यहाँ पे सिटी में, तो बहुत ज़्यादा परेशानी है क्योंकि एक से बढ़कर एक यहाँ रिक्शा है। एक है दूसरा आ जाता है, दूसरा नहीं तो तीसरा आ जाता है। सवारी होती नहीं है। पेट्रोल आपके सामने इतना महंगा हो गया, पहले कम किया दोबारा ज़्यादा हो गया पेट्रोल। बहुत परेशान है। मुतालबा यही करते हैं हुकूमत से मेहरबानी करे, पता पेट्रोल कम करे, ये सब जितनी महंगाई है ये कम करे। परेशान है।
शहरियों का कहना था कि हुकूमत ने जब पेट्रोल सस्ता करने का ऐलान किया था तब कोई भी चीज सस्ती नहीं हुई थी, मगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होते ही महंगाई का सुनामी आने लगा है। ट्रांसपोर्टर्स ने भी रातों रात किराया बढ़ा दिया है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करके महंगाई को कंट्रोल किया जाए। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोहिम जफरगढ़। महंगाई के कारोबार जारी हैं और मुल्तान के ताजरों ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ख्वाजा मोहम्मद शफीक का कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई ने अवाम का जीना दोभर कर दिया है। मजीद उनका क्या कहना है जानेंगे फराज रमजान से। जी फराज, आगाह कीजिएगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें एक दफ़ा फिर से बढ़ा दी गई हैं। अगर पेट्रोल की कीमत की बात की जाए तो पेट्रोल की कीमत में 17 रुपये 50 पैसे का जो है वो इजाफा किया गया है। अगर डीजल की कीमत की बात करें तो डीजल की कीमत में भी जो है वो 20 रुपये का इजाफा किया गया है। इजाफे के बाद जो पेट्रोल की नई कीमत है वो 290 रुपये और 45 पैसे हो गई, जबकि डीजल की कीमत की बात करें तो डीजल की जो नई कीमत है वो 293 रुपये और 40 पैसे हो गई है। बात करने के लिए चेयरमैन ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ख्वाजा मोहम्मद शफीक साहब हमारे हमरा मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाइस ताजरों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ख्वाजा साहब ये बताइएगा, एक माह के दौरान जो है वो तकरीबन दूसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ताजिर बरादरी को किन मुश्किलात का सामना करना? 20 रुपये कीमत और आपने पेट्रोलियम प्राइसेस की बढ़ा दी हैं। गरीब आवाम के लिए जीना, जिंदा रहना दोबर कर दिया है। आप कर क्या रहे हैं? मैं मुखातब हूँ पीपल हु आर ऑन द हेल्म ऑफ अफेयर, इशराफिया से, एलीट क्लास से, हुक्मरानों से, और वो लोग जिनके हाथ में ये बागडोर है इस मुल्क की। डरें उस वक़्त से कि ज़्यादा दूर नहीं है वक़्त जब आपको एक खौफनाक अंजाम के करीब जाना पड़ेगा। आप जो कर रहे हैं, आपकी लाइफ इस तरह की हुकूमत नहीं चल सकती। जुल्म बर्दाश्त नहीं होगा। मुतालबा क्या करना चाहते हैं आप हुकूमत वक्त से? क्या मुतालबा यही है कि ये तमाम अशिया की, बिजली की कीमतें कम की जाएं, पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतें कम की जाएं, गैस की कीमतें कम की जाएं, प्रॉपर्टी टैक्स जो बढ़ा दिया गया है उसको कम किया जाए। जी बिल्कुल, ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने जो है वो पेट्रोलियम की बढ़ती हुई कीमतों को जो है वो मुस्तरद कर दिया है। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ख्वाजा मोहम्मद शफीक का यही कहना है कि अशराफिया जो है वो अपने शाही खर्चे बंद करें और उस वक्त से डरें जब जो है वो अवाम अपना हक लेने के लिए सड़कों पर आ जाएंगे और सब कुछ जो है वो तहस नहस कर देंगे। जी फराज रमजान हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका फराज। अब बात करेंगे गैस्ट्रो के हवाले से। मुल्तान में गैस्ट्रो के मरीज रिपोर्ट होने का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान निश्तर अस्पताल में गैस्ट्रो के 136 मरीज रिपोर्ट हुए। चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में 44 मरीज और DHU शहबाज शरीफ अस्पताल में 31 मरीज रिपोर्ट हुए। रिपोर्ट होने वाले बेशतर मरीजों को इब्तदाई तिबी इमदाद देने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। गैस्ट्रो के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। मुल्तान में गैस्ट्रो के मरीज रिपोर्ट होने का सिलसिला जारी है, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान निश्तर अस्पताल में गैस्ट्रो के 136 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स की बात करें तो 44 मरीज रिपोर्ट हुए और DHQ शहबाज शरीफ अस्पताल की बात करें तो 31 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। पुलिस अफसरों की एडिशनल IG और DIG के ओहदे पर तरक्की। निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी ने पुलिस अफसरान को प्रमोशनल रैंक लगाए। वज़ीर आला की ग्रेड 20 और 21 पर प्रमोशन पाने वाले पुलिस अफसरान को मुबारकबाद। साउथ पंजाब पुलिस ऑफिस में तशरीफ लाने पर AIG मकसूदुल हसन का पुरतपाक इस्तकबाल। एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मकसूदुल हसन ने अफसरान को मिठाई भी तकसीम की। RPO मुल्तान मोहम्मद सुहेल चौधरी की मुल्तान, विहाड़ी, खानेवाल और लोधरा के बार कौंसिल मेंबर से मुलाकात। कानून की बालादस्ती कायम रखने में वकला बरादरी का किरदार अहमियत का हामिल है। RPO का कहना था कि पुलिस और वकला बरादरी में बेहतर राबते इस्तेवार किए जा रहे हैं। वकला और पुलिस मिलकर आवाम को इंसाफ की फराहमी यकीनी बना सकते हैं। कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर एहतशाम अनवर की सिविल सर्विसेज अकेडमी के अफसरान से मुलाकात। कमिश्नर ने ज़ेरे तरबियत अफसरान के वफद को बहावलपुर डिवीजन के तारीखी और सकाफती पस मंजर के बारे आगाह किया।
कमिश्नर ने खत्ते के माशी और समाजी तामीर और तरक्की के बारे में और मुस्तकबिल के इम्कानात के बारे में भी तफसीली ब्रीफिंग दी और तरबियती अफसरान को तरक्याती मंसूबों बारे आगाह किया। सेक्रेटरी महकमा सेहत जनूबी पंजाब मोहम्मद अफजल नासिर खान का लोधरा और विहाड़ी के मुख्तलिफ हस्पतालों का दौरा। सेक्रेटरी हेल्थ ने रूरल हेल्थ सेंटर, मखदूम आली और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में सहूलियात का जायजा लिया। सेक्रेटरी हेल्थ का अस्पतालों में नाकिस सर्विस पर बरहमी का इजहार। सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब के अस्पतालों में सहूलियात को बेहतर बनाने की हिदायत। सेक्रेटरी हेल्थ का कहना था कि फराइज की अदायगी में गफलत किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। मुल्तान सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट में फार्मर्स टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी का नवा इजलास में डायरेक्टर CCRI डॉक्टर जाहिद महमूद की ऑनलाइन शिरकत। इजलास में कपास की फसल बारे 31 अगस्त तक की एडवाइजरी जारी कर दी गई। डायरेक्टर CCRI डॉक्टर जाहिद महमूद का कहना था कि काश्तकार बारिश के पानी की निकासी का फौरी बंदोबस्त करें। 24 घंटे के अंदर बारिश का पानी खेत से लाजमी बाहर निकाले, वरना कपास की फसल में मुरझाव का मरज पैदा हो सकता है। अब आपको बताएं, जनूबी पंजाब में तुरशावा फलों के बागबान हो जाएं होशियार। तुरशावा फलों पर फल की मक्खी का हमला। तुरशावा फलों में लीमू, किन्नू, फ्रूटा, मौसमी शामिल हैं। माहिरीन ने बागबानों को फी एकड़ 6 जिनसी फंदे लगाने की हिदायत जारी कर दी है। रिपोर्ट करेंगे अली रियाज। तुरशावा फलों के बागवान हो जाएं होशियार। तुरशावा फलों पर फल की मक्खी का हमला हुआ है। तुरशावा फलों में लीमू, किन्नू, फ्रूटर, मौसमी शामिल हैं। माहिरीन ज़राअत ने बागबानों को फी एकड़ 6 जिनसी फंदे लगाने की हिदायत जारी कर दी। जिनसी फंदों में नर फल मक्खी बआसानी शिकार हो जाती है, जिससे बागात में फल की मक्खी के हमले की शिद्दत कम हो जाती है। किन्नू, मौसमी और फ्रूटर वगैरह आते हैं तो ये अहम स्टेज में है, क्योंकि इसमें जो पौधे पे जो फल है वो बनने के बाद अब पकने की जो है वो हालत में है। तो मैं बागबानों को ये कहूँगा कि इस स्टेज पर जो है वो बाग में 6 जो है जिनसी फंदे फी एकड़ के हिसाब से ज़रूर लगाएं, क्योंकि खुदा ना खासा फल की मक्खी अगर बढ़ जाए, क्योंकि कुछ जो है वो जो अर्ली वैराइटीज़ हैं उनमें इसका हमला मुशाहिदे में भी आया है, तो फल की मक्खी को कंट्रोल करने के लिए जिनसी फंदे का लगाना बहुत ज़रूरी है। बागबान हजरात का कहना है कि अगस्त के शुरू में तुरशावा फल की सूरत हाल बेहतर थी, लेकिन अब फल की मक्खी की वजह से परेशान हैं। बागात में जिनसी फंदे लगा दिए हैं। फल लग चुका है तकरीबन, और फल की मक्खी का अटैक हुआ थोड़ा सा, और मैंने महकमा ज़राअत के अफसरान से मशवरा किया, उन्होंने मुझे बताया और मैंने उनके मशवरे के मुताबिक कर रहा हूँ। ये जिनसी फंदे वगैरह लगा रहा हूँ और दवाई वगैरह स्प्रे वगैरह कर रहा हूँ, बेहतर कुछ फर्क आ रहा है। माहिरीन ज़राअत के मुताबिक बाग में गिरे हुए मुतासरा फलों को जमीन में दबाकर तल्फ किया जाए। बागात में फल की मक्खी के ज्यादा हमले की सूरत में कीमियाई स्प्रे की जाए। कैमरामैन AD नवाज के साथ अली रियाज, रोही, मुल्तान। मुजफ्फरगढ़ के निजी होटल में पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स कमीशन की जानिब से सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार का मकसद सिंफी तशद्दुद और उसकी रोकथाम के लिए आगाही देना था। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे आमिर डोगर से। जी आमिर, आगाह कीजिएगा हमें। बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ के निजी होटल में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। डायरेक्टर ऑपरेशन है मैडम ताहिरा हबीब, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा इस हवाले से जानते हैं कौन सा ऐसा टॉपिक था तो जिसको आपने ज़रूरी समझा कि इस पर बात करनी चाहिए, और कितने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। बेसिकली सेमिनार का मकसद क्या था, ज़रा बताइए। जी, ये बेसिकली एक कंसल्टेशन थी, क्योंकि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है हमारा हेड ऑफिस लाहौर में है, लेकिन हमारे और 8 ऑफिसेज हैं। जो हमारा मुल्तान का रीजनल ऑफिस है उसमें बहुत सारी कंप्लेंट्स काफ़ी अरसे से आ रही थी जेंडर बेस्ड वायलेंस की, और हमें ये लग रहा था कि एक पैटर्न चल रहा है कि ख़वातीन जो हैं और ट्रांसजेंडर्स के हवाले से तो नहीं कोई हमें कंप्लेंट मिली, लेकिन ख़वातीन के हवाले से बहुत सी कंप्लेंट्स आ रही थी। तो हमें ये ख्याल हुआ कि हमें वहाँ जाकर मुजफ्फरगढ़ में जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो बाकी लोग जेंडर बेस्ड वायलेंस पे काम कर रहे हैं और जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं कंसर्न्ड, और वहाँ की सिविल सोसाइटी से ये बात समझनी चाहिए कि ये ख़ास तौर पे इस ज़िले में मुजफ्फरगढ़ में ये जेंडर बेस्ड वायलेंस के केसेस क्यों राइज पे हैं और इसमें क्या किया जा सकता है, और एडवोकेसी और लॉबिंग के हवाले से HRCP इसको कैसे ले सकता है। जी बिल्कुल, बेसिकली मकसद यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस दी जाए, और सेमिनार भी इसी सिलसिले में ही। सही आमिर डोगर, बहुत शुक्रिया आपका।
ملتان میں نواز شریف یونیورسٹی آف ایگریکلچر کی جانب سے ڈسپلے سینٹر قائم کر دیا گیا۔ سینٹر میں یونیورسٹی میں تیار شدہ اشیاء اور طلبہ کے ریسرچ پروجیکٹس کو رکھا گیا ہے۔ مزید بتائیں گے علی ریاض اپڈیٹ کیجیے گا۔ چونکہ محمد نواز شریف یونیورسٹی آف ایگریکلچر کی جانب سے پہلا جو ڈسپلے کارنر ہے اس کا جو افتتاح کر دیا گیا۔ ڈسپلے کارنر کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں جہاں یونیورسٹی کی جو مختلف جو پروڈکٹس ہیں پروجیکٹس ہیں وہ ڈسپلے کیے جائیں، جبکہ دوسری جانب سب سے اہم جو چیز ہے یونیورسٹی کی جانب سے جتنی بھی یہاں پر چیزیں جو انٹروڈیوس کروائی گئی، جس میں اگر بات کی جائے مینگو، پلپ، واٹر اور آم کے ساتھ ساتھ دیگر جو چیزیں ہیں ان کو یہاں پر ڈسپلے کیا جائے، جس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر یونیورسٹی کی جانب سے طلباء کی جانب سے اساتذہ کی جانب سے جو تمام تر کام کیے جا رہے ہیں اس کو کس طرح سے یہاں پر رکھا جائے اور آنے والے لوگوں کو بتایا جائے۔ تو فی جانتے ہوئے چیئرمین موجود ہے فوڈ ڈپارٹمنٹ سے ڈاکٹر شہباز صاحب سے بتائے گا کیا کہنا چاہیں گے، اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ اس میں ڈپارٹمنٹ آف فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے پلیٹ فارم سے ہم نے مختلف پروڈکٹس کو رکھا ہے، جس میں ہمارے پاس ڈرائی مینگو ہے، ہنی ہے، ڈرائی ایپل ہے، یونیورسٹی کا اپنا واٹر ہے، اور اس طرح سے 15 سے زیادہ ایسی پروڈکٹس ہیں جن کو ہم نے ڈسپلے پہ رکھا ہے۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ آگاہی دے سکیں کہ زرعی یونیورسٹی ملتان جو ہے وہ کس طرح سے کمیونٹی کی سروس کے لیے مختلف طرح کی پروڈکٹس بنا رہی ہے اور ان کو اس قابل بنا رہی ہے کہ وہ چیپر ریٹس کے اندر تمام لوگوں تک پہنچ سکیں۔ اور اس کا جو نیکسٹ اسٹیپ ہے اس میں ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کہ ہمارے گھروں میں استعمال ہونے والے جو سپائسز ہیں ہم اس کو آرگینیکلی پروڈیوس بھی کریں اور اس کو پروسیس بھی کریں، تاکہ جو اس میں کنٹامینیشن ہے، اڈلٹریشن ہے، اس کے چانسز کو کم کر سکیں اور ہم اپنے امپلائیز کو اور پوری ایڈجسٹنٹ کمیونٹی کو ہم جو ہے وہ صاف خوراک مہیا کر سکیں۔ جی، پوری کمیونٹی کو صاف اور سستی اور اچھی خوراک جو مہیا کی جائے، اس سلسلے میں یونیورسٹی سے کہا یہ جا رہے ہیں جیسے کہ پہلا انیشیٹو یہ ہے کہ یہاں پر 15 سے زائد جو مختلف پروڈکٹس ہیں پروجیکٹس ہیں یہاں پر ڈسپلے کیے جائے کہ آنے والے دنوں میں اسی حوالے سے مزید بھی اقدامات کیے جائیں گے اور زرعی یونیورسٹی جو اس خطے میں اپنی جو تمام تر فرائض اور جو خدمت سر انجام دے رہی ہے اس کو یہاں پر ڈسپلے کی صورت میں دکھایا جا رہا ہے۔ علی ریاض بہت شکریہ آپ کا۔